हेलो एवरीवन, मैं सुदीपा। आप देख रहे हो सुदीपा बनारसन। दोस्तों, हम बनारसी हैं। हम पे तो महादेव का छाया है। हमारे लिए महादेव ही सब कुछ है, बाकी सब मोह माया है। लेकिन महादेव के साथ साथ मैं सभी देवता को मानती हूँ, देवी देवताओं को। और गाइस, इस टाइम बहुत चर्चे में है हमारे बागेश्वर धाम सरकार। तो वो हम सब चाहते थे कि हमारे साथ कोई आगे चले तो हम उनके पीछे चलें। कोई बड़ा नहीं था, ऐसा नहीं था कि कोई जो आगे आगे चले हम लोग पीछे पीछे चले। हालांकि हम लोग को उनके साथ ये है। और दिल से मेरा बहुत धन्यवाद। और हिंदुत्ववादी आज तक मैंने कभी देखा नहीं यार। हिंदू तो भीड़, जैसे भीड़ में भीड़ जा रही है ना, उस तरीके से हिंदू निकल जाते हैं। किसी के बारे में कोई बोलता भी नहीं। कोई पड़ोसी है ना, उसको सब जानते तक नहीं, जानना भी नहीं चाहते। किसी को दुख पड़ जाएगा ना, तो यदि कोई कहेगा ना, छोड़ो हटाओ अपना झेलेगा, जिसका है वो अपना जानेगा ना। ऐसी बातें होती है। और बागेश्वर धाम सरकार इसी चीज़ को मिटाने के लिए, छुआछूत हो गया, एक दूसरे के प्रति छोटा बड़ा फील फील कराना, ये सब चीज़ों के लिए बागेश्वर धाम सरकार अपनी पद यात्रा निकाल रहे हैं। तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छा लगी। हालांकि लोग इंसान अपने कर्म से बड़े होते हैं, जात से नहीं। लेकिन इन चीज़ों का ध्यान कोई नहीं रखता, क्योंकि इंसान को लगता है कि जिस कुल में पैदा हुए वो नाम ले करके आए हो तुम। तो कर्म किसी का कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन लोग वही समझते हैं, कुछ ना कुछ उसमें मिस्टेक ढूंढते रहते हैं कि ये ऐसा करेगा, ऐसा कर जाएगा। तो ये चीज़ें गुरुजी भुलाने के लिए पद यात्रा निकाले। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ज़्यादा। गुरुजी की यात्रा से मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ, खुश हूँ। हमें पता नहीं है उनकी यात्रा कहाँ तक जाएगी, लेकिन यदि बनारस तक आई तो उनकी यात्रा में मैं ज़रूर शामिल होंगी। मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली शामिल होगी। और ये जो जगह जगह आतंक हो रहा था ना, पहले तो लोग खूब बारूद होते थे, अब नहीं होंगे। क्योंकि अब कुछ लोगों को तो पता चल चुका है कि वो पहले हिंदू थे, अब वो बदल गए हैं। लेकिन कुछ ही लोग इस बात को एक्सेप्ट कर पाए हैं, सारे लोग नहीं, क्योंकि उनको बताया ही नहीं गया, पता ही नहीं है। तो दूसरे की बातें कोई नहीं मानता, अपने घर वाले जो कहते हैं वही लोग मानते हैं। तो इस बात का थोड़ा असर है। थोड़ा थोड़ा बाद में भी हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू रहते थे, ये तो बाद में सब बदल गया ना। ये हिंदू मतलब हिंसा परे होता है, और हिंसा से परे होने की वजह से हमारा देश गुलाम हो गया। तो बहुत संगठन के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ है। फिर से धीरे धीरे हमें तो लगता था कि वही रवैया आ जाएगा। लेकिन बागेश्वर धाम सरकार का बदलने में बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा योगदान है उसमें। हम सब जो लोग हैं संतुष्ट हैं, उनका भी है। और जो लोग उनके साथ पद यात्रा में शामिल है, उनका भी योगदान है। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ गुरुजी आपको, क्योंकि आपने जगाने का काम किया है, जगा रहे हैं। बहुत सारे लोग जग चुके हैं, अभी कुछ लोग हैं जो चुप है ना, धीरे धीरे उन्हें भी कन्वर्ट आप कर लेंगे, मुझे यकीन है। एक दिन पूरी दुनिया बागेश्वर धाम सरकार से जुड़ जाएगी। तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और मैं तो ऑलरेडी आपसे जुड़ी हुई हूँ। तो अभी मैं आने वाली थी, फ़िलहाल आप यात्रा पे हैं तो मैं नहीं आऊँगी। और वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो वहाँ पे आना मुझे तो लगता है मुश्किल है, क्योंकि इतना ठंड। और एक तो वहाँ पे उतना अच्छा व्यवस्था भी नहीं होता, सिर्फ ज़मीन पे सोना पड़ता है, तो ठंड लग सकती है। इसलिए मैं ठंड के बाद ही आऊँगी। तो कोई बागेश्वर धाम सरकार से हमारी वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ कमेंट करना, गुरुजी की यात्रा कहाँ पहुँची है और कहाँ तक जाएगी। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उनकी यात्रा में शामिल होने के लिए। यदि हमारे यहाँ आती है तो हम तो भैया खुशी के मारे पागल हो जाऊंगी। तो प्लीज़ गुरुजी, वैसे हर यात्रा बनारस से आती है जाती है, शुरुआत होती है मेरे सोच से। तो प्लीज़ आप बनारस तो ज़रूर ही आएंगे, मुझे यकीन है। लेकिन ये कंफर्म कोई मुझे बता दे कि नहीं आप बनारस ही आएंगे, तब तो यार अपनी तो चांदी चांदी।
तो कोई प्लीज़ कंफर्म कर दीजिए। मैं बहुत खुश हूँ। पहला इंसान कोई जो हिंदूवादी है। बहुत अच्छी बात है। अपने धर्म की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है और कर्तव्य पे कोई ध्यान नहीं देता, और आपने ध्यान दिया लोगों को भी, उसके लिए बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। लाइक से सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।